हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजरी। हम लोग वेस्टर्न एस्थेटिक्स के फिलोसफर इमानुएल कांट के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में कुछ इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इस वीडियो में भी इन्हीं के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसमें देखिए, अपनी दूसरी पुस्तक में इन्होंने नैतिकता की समस्या को उठाया है। इट मीन्स इन्होंने अपनी जो दूसरी पुस्तक है उसमें इथिक्स प्रॉब्लम के बारे में बात करी है और इस प्रॉब्लम को उठाया है। नेक्स्ट है, तीसरी पुस्तक में उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। जो इनकी तीसरी पुस्तक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इसमें इन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण यानी आइडियलिस्टिक आउटलुक जो है उसे एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट, सौंदर्य को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वतंत्र सौंदर्य, नंबर 2 आश्रित सौंदर्य। सौंदर्य को दो भागों में बांटा गया है, इंडिपेंडेंट ब्यूटी और दूसरा है डिपेंडेंट ब्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक सौंदर्य में उसने पुष्पों और पक्षियों का उल्लेख किया और सौंदर्य शिव को एक पाया। इट मीन्स जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें उसने पुष्पों यानी फूलों, पक्षियों का उल्लेख किया है यानी उसके बारे में बताया है, और सौंदर्य और शिव को एक पाया यानी ब्यूटी और जो गॉड है उसे एक पाया है। नेक्स्ट है, कांट प्रकृति को सौंदर्य आनंद का स्रोत मानते हैं, प्रकृति को कला से श्रेष्ठ मानते हैं। यानी इट मीन्स कांट प्रकृति को सौंदर्य आनंद का स्रोत मानते हैं यानी हैप्पीनेस का सोर्स मानते हैं प्रकृति को, और प्रकृति को कला से बेस्ट मानते हैं। नेक्स्ट, कांट सौंदर्य को आनंद का रूप मानते हैं, इसलिए उन्होंने सौंदर्य के अस्तित्व को मानव मस्तिष्क में माना है। कांट सौंदर्य को, ब्यूटी को हैप्पीनेस का रूप मानते हैं कि आनंद का रूप मानते हैं, इसलिए उन्होंने सौंदर्य के अस्तित्व को यानी एग्जिस्टेंस को मानव मस्तिष्क में माना यानी ह्यूमन ब्रेन में माना है। कांट के अनुसार ब्यूटी इज द फॉर्म ऑफ फाइनलिटी इन एन ऑब्जेक्ट। उनकी दृष्टि में किसी भी वस्तु में सौंदर्य नहीं होता, केवल दार्शनिक के मन पर उसका अस्तित्व होता है। इट मीन्स इन देयर व्यू किसी भी वस्तु में सौंदर्य नहीं होता, किसी भी कोई चीज़ जो होती है उसमें सौंदर्य नहीं होता, केवल दार्शनिक के मन पर यानी जो फिलॉसफर होता है उसके माइंड पर उसका अस्तित्व होता है यानी उसका एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, सौंदर्य के संबंध में निर्णय केवल व्यक्तिगत होता है। उनकी दृष्टि में कहना कि जिस वस्तु में ऐसे वैसे गुण होंगे वह सुंदर लगेगी असंभव है। इट मीन्स सौंदर्य के संबंध में निर्णय केवल व्यक्तिगत होता है यानी जो सौंदर्य के संबंध में डिसीज़न होता है वो पर्सनल होता है कि यानी मेरा जो डिसीज़न है सौंदर्य के लिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है वो पर्सनल होता है, यानी जो मेरा है वो ज़रूरी नहीं है दूसरे का भी वही डिसीज़न हो, उसे भी वो चीज़ अच्छी लगे। उनकी दृष्टि में कहना जिस वस्तु में ऐसे वैसे गुण होंगे यानी सच क्वालिटी होगी वह सुंदर लगेगी, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है, कांट प्रकृति को ही सौंदर्य का रूप मानते हैं। कांट प्रकृति को यानी नेचर को ही सौंदर्य का रूप मानते हैं। कांट की आलोचना करते हुए हर्डर ने लिखा है कि इनको क्रिटिसिज्म करते हुए हर्डर ने लिखा है, रंग भी आँखों को उसी प्रकार आकर्षित करता है जिस प्रकार रूप, इसलिए कांट को सौंदर्य में रंग आवश्यक तत्व मानते हैं। कांट की आलोचना क्रिटिसिज्म करते हुए हर्डर ने लिखा है कि रंग भी आँखों को उसी प्रकार अट्रैक्ट करता है जिस प्रकार रूप करता है, इसलिए कांट सौंदर्य में रंग आवश्यक तत्व मानते हैं। कांट का सौंदर्य शास्त्र। कांट ने सौंदर्य की व्याख्या बुद्धि के माध्यम से दी है। इट मीन्स कांट ने सौंदर्य को एक्सप्लेन जो किया है वो इंटेलिजेंस के माध्यम से किया है। नेक्स्ट, कांट ने बुद्धिवादी
सौंदर्य शास्त्र दिया है। इट मीन्स जो कांट ने सौंदर्य शास्त्र दिया है, उनके अकॉर्डिंग जो सौंदर्य शास्त्र है वो बुद्धिवादी है, यानी इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक्स है वो। आगे देखिए, सौंदर्य क्या है। कांट के अनुसार सौंदर्य का ज्ञान इंद्रियों व निर्णय शक्तियों द्वारा होता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कांट, सौंदर्य का जो ज्ञान होता है, नॉलेज ऑफ ब्यूटी जो होती है, इंद्रियों यानी सेंसेस व निर्णय यानी डिसीजन शक्तियों द्वारा होता है, डिसीजन पावर द्वारा होता है। कांट कहते हैं सुंदरता बाहर नहीं, देखने वाले के मन में है। अकॉर्डिंग टू कांट, सुंदरता बाहर नहीं, देखने वाले के मन में है, माइंड ऑफ द बिहोल्डर, यानी जो देखता है, सुंदरता बाहर नहीं है किसी भी चीज़ में, लेकिन जो देख रहा है उसे अगर उसके मन में है सुंदरता, तो वो अपने आप उसे सुंदर लगेगी। नेक्स्ट है आपका, उनके अनुसार सौंदर्य एक व्यक्तिगत भाव है जो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न भी रह सकता है। अकॉर्डिंग टू कांट, सौंदर्य एक व्यक्तिगत भाव है, यानी वो पर्सनल फीलिंग है जो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रह सकता है, यानी डिफरेंट भी रह सकता है। कांट ने रूप आकार में सौंदर्य माना पर रंग में नहीं। कांट ने रूप और आकार में तो सौंदर्य माना है पर रंग में नहीं माना है। नेक्स्ट, इस विषय पर कांट की तीव्र आलोचना हुई कि रंग को व्यर्थ क्यों माना गया, रंग ही तो सौंदर्य बनाते हैं। इट मीन्स इस विषय पर कांट की तीव्र आलोचना हुई, यानी क्रिटिसिज्म हुआ उनका कि रंग को व्यर्थ क्यों माना, यूजलेस क्यों माना कलर को, रंग ही तो सौंदर्य बनाते हैं, रंग ही तो मेकअप ब्यूटी लाते हैं। नेक्स्ट है आपका हेडिंग, कांट की अतीन्द्रिय विधि। इट मीन्स सेंसुअल मेथड। इसमें देखिए, कांट ने कला और सौंदर्य के मापन के लिए या निर्णय के लिए निर्णय की एक विशेष प्रणाली दी। इस प्रणाली को ही अतीन्द्रिय प्रणाली कहा जाता है। इट मीन्स कांट ने कला और सौंदर्य के मापन के लिए, यानी कांट ने कला और सौंदर्य को मापने के लिए, यानी कि उसे मेज़रमेंट करने के लिए कि ब्यूटी का क्या मेज़रमेंट होना चाहिए, इसके लिए, इसके निर्णय के लिए, यानी इसके डिसीजन के लिए निर्णय की एक विशेष प्रणाली दी, यानी स्पेशल प्रणाली दी, सिस्टम दिया। इस प्रणाली को ही अतीन्द्रिय प्रणाली कहा जाता है। इस सिस्टम को सेंसुअल मेथड कहा जाता है। कांट के अनुसार कला व्यक्तिगत अनुभव है। ये लास्ट है आपका, कांट के अनुसार कला पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये आपका ये जो फिलोसोफर है इमानुएल कांट, ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कोई फिलोसोफर के बारे में पढ़ेंगे।